आइए अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, जैसा कि अभी ठीक इससे पहले हमने वीडियो में बताया था, अभी इससे पहले हमने बताया कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके अंदर क्या थी, लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग थी, अर्थात वे लिबरल टाइप के लोग थे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर लिबरल नेशनलिज्म क्या होती है। ठीक है, आखिर वे किस तरह के लिबरल थे, उनकी थॉट। तो आइए इस लिबरल उन्हें क्यों कहा गया, चूँकि उनके जो थॉट थी, उनके जो आइडिया थे, ठीक है, उनके जो आइडिया थे, उनके जो थॉट थे वो लिबरल टाइप के थे। इसी वजह से मतलब कि उन्हें लिबरल मिडिल क्लास कहा गया, और साथ ही उनके अंदर जो फीलिंग आई उसको लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। तो आइए उनके लिबरल नेशनलिज्म को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। यह लिबरलिज्म, देखिए लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो लैटिन वर्ड से निर्माण हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड लिबर से ये निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्री। इसका अर्थ क्या होता है, फ्री। अब किस चीज़ के लिए फ्री, ये देखिए, ये फ्री किस चीज़ के लिए होते हैं ये सभी। देखिए इनके थॉट, हम अभी कहें कि उनको लिबरल मिडिल क्लास हमने क्यों कहा, हमने तो अभी जस्ट बताया, चूँकि उनको लिबरल टाइप के थॉट्स थे, लिबरल टाइप के थॉट्स थे, इसलिए उन्हें लिबरल मिडिल क्लास कहा गया। ठीक है, अर्थात उनके अंदर लिबरल नेशनलिज्म थी। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या थी, उनकी क्या थॉट्स आइडियाज़ थे, उसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। वहाँ पर देखिए सबसे खास बात, वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी समुदाय के लोग थे उनको एक अलग से प्रिविलेज दी गई थी, उनको कानून के समक्ष एक अलग तरह थे। ठीक है, तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन रखा गया था कि एरिस्टोक्रेसी के लिए अलग, और यहाँ पर मतलब कि ये जो मिडिल क्लास हैं अर्थात और भी दूसरे जो लोग हैं उनके साथ अलग था। कि मान लीजिए जैसे कानून है तो उनके लिए, जैसे जो राजा के पास काम करते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा धन है तो उनके लिए कानून अलग बनाए गए थे, और इन मतलब समाज में जो, देश में जो दूसरे लोग के थे उनके लिए क्या था, वो कानून ला अलग था। इस वजह से वहाँ पर लोगों ने फ्रीडम मांगा कि हमें किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए, तो हम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। सब जिस तरह से सभी को मतलब उन प्रिविलेज मतलब मिल रही है, या फिर लॉ के समक्ष, कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए। इसके बाद वहाँ पर यह हुआ कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है इच्छा से। ठीक है, गवर्नमेंट बाय कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर यह थी कि जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, तो एरिस्टोक्रेसी को जो है प्रिविलेज सबसे ज़्यादा क्यों मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर जो राजा रूल करते थे वो राजा जो है एरिस्टोक्रेसी से उनको ज़्यादा बेनिफिट थी, और एरिस्टोक्रेसी के लोगों को भी जो है राजा से ज़्यादा बेनिफिट थी। अब वे लोग तो सीधा वहीं से बिलोंग करते थे और दूसरे क्लास के लोगों को नहीं देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि उन लोगों ने ये, उनकी थॉट थी कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो हमारी इच्छा से कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको इलेक्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या था, उनके पास ये भी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर ये सिस्टम हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात मतलब इस कंट्री को पूरे चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, देखिए उनकी क्या सोच थी। वो जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे उनके आइडियाज़ ये थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इस जो कंट्री को पूरी तरह से चलाने के लिए और जो कानून बनेगा, ठीक है, वह एक पार्लियामेंट के माध्यम से, वह एक पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों से कुछ लोग इलेक्टेड पीपुल आएंगे, वहाँ पर क्या होंगे, बैठेंगे, सभी क्षेत्रों से बैठेंगे, और बैठकर उनके द्वारा जो उनकी जो क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का लॉ होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, अर्थात जो लॉ बनेगा वो सबके समझदारी से, सजदारी से, सबके सजेशन से बनेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा ही व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी तो भी गवर्नमेंट किसके द्वारा होगी, वह पार्लियामेंट के मतलब के द्वारा होगी। ये ऐसा नहीं कि आप अपने मन से बना लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। और वहाँ पर इन लोगों ने ये भी, इनका दिमाग था कि एरिस्टोक्रेसी को और क्लर्जिकल, ये क्लरिकल का मतलब क्लर्जी, जो वहाँ पर बड़े बड़े क्लर्जी लोग थे उनके लिए भी एक अलग सिस्टम था, और ऑटोक्रेसी वालों के लिए भी एक अलग सिस्टम था। ठीक है,
तो ये ऑटोक्रेसी का मतलब ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं सर ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज क्या था। ऑटोक्रेसी का मतलब होता था कि वहाँ पर जो लोग थे, ऑटोक्रेसी मतलब कि ये जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे वो क्या थे, कुछ मनमानी थे, और ठीक है। और क्लरिकल प्रिविलेज, कुछ क्लर्जी लोगों को भी जो है अलग प्रिविलेज मिले गए थे। तो उन सभी प्रिविलेज का जो है एंड होना चाहिए, वो सभी नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्या था, देखिए इनअवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहाँ पर इनअवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो संपत्ति थी, जो निजी संपत्ति थी, तो कोई बना रहा है, कोई अपना बना रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें था। तो ये सभी जो हम लोग लिबरल नेशनलिज्म पढ़े, तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब हमने कहा फ्री, तो फ्री का मतलब उनको लिबरल नेशनलिज्म, उनके अंदर किसको, मिडिल क्लास के लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग जो आई थी, ठीक है, वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई थी उसको लिबरल नेशनलिज्म कहा गया। साथ ही उनको भी लिबरल कहा गया, क्यों, उनकी थॉट आइडियाज आप जो देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या थे, लिबरल टाइप के थे, इसी वजह से ये से लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर में आप इसे सारी चीज़ों को डील करके लिखना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ों को जो है दो तरह से हमारे बुक्स में दिया गया है, एक साइड में दिया गया है पॉलिटिकल स्फेयर और एक साइड में दिया है इकोनॉमिक स्फेयर, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्फेयर क्या होता है और एक इकोनॉमिक स्फेयर क्या होता है। तो पॉलिटिकल स्फेयर की अगर बात करें, ठीक है, एक पॉलिटिकल स्फेयर की, तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं कानून के ला के मतलब बिफोर ला, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर ला, ये भी पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप ये सभी पॉलिटिकल मैटर हैं। और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो बात आ रही है ये किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये इकोनॉमिक स्फेयर में आ जाएगा। अब देखिए ये सभी आप देखिए पॉलिटिकल, ये सभी आप सिविक्स पढ़ते हैं तो सिविक्स से रिलेटेड है सब, ठीक है, इसलिए ये पॉलिटिकल, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये चारों पॉइंट, ठीक है। और एक साइड में जो अगर इकोनॉमिकली बात की जाए तो इकोनॉमिक स्फेयर, ये जो हमने प्रॉपर्टी की बात लिखी है वो है। अब आपसे सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये इकोनॉमिक स्फेयर में हम क्या लिखेंगे, आइए हम बताते हैं। इकोनॉमिक स्फेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ मार्केट उनको चाहिए थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब कि यहाँ पर जो जलवरियन जो सिस्टम था, जलवरियन सिस्टम जो था, जलवरियन कहाँ था, तो ये जर्मनी, अगर आप कह सकते हैं कि ये जर्मनी था, ठीक है। और जलवरियन क्या था, तो जलवरियन जो है एक ट्रेड यूनियन था, व्यवसायिक संघ था, ट्रेड यूनियन था। तो यहाँ पर लोगों ने ट्रेड यूनियन मांगा कि हम लोगों का एक ट्रेड यूनियन बनना चाहिए, और ट्रेड यूनियन बनकर, जलवरियन सिस्टम ट्रेड यूनियन बनकर हम और भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर ट्रेड करेंगे, हमें वो मार्केट की फ्रीडम चाहिए। एक इन लोगों ने ये मांगा, ठीक है, ये मांग लिया था। दूसरा का इन लोगों ने क्या मंगाया था, अब देखिए जो मेजरमेंट्स और वेट्स था, तो मेजरमेंट्स और वेट्स में भी जो डिफरेंसेस थी उसे भी कहा गया कि आप इसे प्रॉपर कीजिए, ये भी एक मैटर था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे इकोनॉमिक थे और ये सारे जो है सबके सब पॉलिटिकल। तो इसी को हम कह सकते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म के जो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है आपने ये देखा, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक इसके आगे सीखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपसे एक बार और बोलूँगा कि आप पढ़ते समय एक बार बुक लेकर देखिए, या फिर एक बार आप ज़रूर पढ़िए, देखने के बाद पढ़िए, या फिर देख कर ही एक बार पढ़िए, लेकिन एक बार बुक्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।